अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मूंग की फसल की दूसरी स्प्रे के मतलब है। 2-3 वीडियो मैंने पहले अपलोड की हैं जिसमें इसकी काश्त के मतलब और इसको जो पहली स्प्रे की थी उसके मतलब अपलोड की हुई हैं, वो भी आप चैनल विज़िट करके देख सकते हैं। आज ये फसल तकरीबन 20 दिन की हो गई है। 12 मई की ये काश्त है और आज 2 जून है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो तकरीबन ये 20 दिन की फसल है और इसके पत्ते आप देख रहे हैं किस तरह ख़राब हो रहे हैं। ये आज से कोई 3-4 दिन पहले एक तूफ़ान सा आया था, बहुत तेज़ हवा चली थी, जिसके बाद इसकी जो ग्रोथ है वो समझे रुक भी गई थी और पत्ते भी ऊपर से ख़राब हो गए हैं। इसके अलावा इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, इसके जो पत्ते हैं वो भी ख़राब हो रहे हैं। वो कोई सकिंग पेस्ट, रस चूसने वाला कीड़ा है कोई, उसका हमला है। वो मुझे नज़र तो नहीं आया, लेकिन मुझे वो वाइट फ्लाई लगती है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं जिसने ये पत्ते इसके डैमेज किए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो नए पत्ते निकल रहे हैं उनकी क्या हालत है। इसकी 2 वजह है। एक तो मैंने बताई है कि आज से 3-4 दिन पहले तूफ़ान आया था, तो उस वजह से जो फसल की कंडीशन है वो एक बार ख़राब हो गई थी, और साथ में ऊपर जो सकिंग पेस्ट का या रस चूसने वाला जो कीड़े हैं उनके हमले की वजह से इसके पत्ते इस तरह हो गए हैं और इसकी ग्रोथ भी रुकी हुई है। फसल की जर्मिनेशन माशाल्लाह ठीक है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ रुकी हुई है इसके लिए हमें दूसरा स्प्रे उसके लिए हम कर रहे हैं। इस स्प्रे में हम 2 कम्बिनेशन मिला के कर रहे हैं। एक अमाइनो एसिड है और उसके साथ बाइफेंथ्रीन। अमाइनो एसिड इसलिए है कि जो ये मौसम का स्ट्रेस इस पर आया हुआ है उससे फसल को निकालने के लिए, और ये अमाइनो एसिड में आप देख लें हाई पे, ये वाइल्ड ग्रुप की कंपनी है, उन्हीं की प्रोडक्शन। ये बायोस्टिमुलेंट है, मैंने पहले अमाइनो एसिड बोला, ये बायोस्टिमुलेंट है। इसकी डोज़ फी एकड़ 400 ml रख रहे हैं। 1 एकड़ में अगर आपकी 4 मशीनें लगती हैं तो 100 ml फी मशीन डाल लें। अगर आपकी 5 मशीनें लगती हैं तो फिर आप 80 ml फी टैंकी आप डाल के इसकी स्प्रे कर दें। उसके साथ ये बाइफेंथ्रीन है बुर्ज के नाम से, ये तकरीबन 200 ml फ़ी एकड़ के हिसाब से। अगर आपकी 5 मशीनें लगती हैं तो फिर आप 40 ml फ़ी टैंकी डालें, और अगर आपकी 4 मशीनें लगें तो फिर आप इसे 50 ml फ़ी एकड़ फ़ी टैंकी के हिसाब से इसकी डोज़ रखें। तो ये वाला कम्बिनेशन जिसमें हाइप और बुर्ज ये दोनों हम कर रहे हैं, इसमें एक अमाइनो एसिड है और एक बाइफेंथ्रीन है। इसके अलावा भी अमाइनो एसिड आप किसी और कंपनी का भी कर सकते हैं, बाइफेंथ्रीन भी आप किसी और कंपनी का कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये स्प्रे आप जल्द करें, क्योंकि अगर इसमें सफ़ेद मक्खी वगैरह या कोई भी दूसरा रस चूसने वाला कीड़ा आ गया तो इस वजह से, जैसे ये मैंने आपको पत्ता दिखा रहा हूँ, इस तरह इस साल इसका वायरस आया हुआ है, तो आपने फसल पर खास ध्यान रखना है। ये जो वायरस आता है ये आता तो सफ़ेद मक्खी की वजह से है, लेकिन सफ़ेद मक्खी मुझे नज़र तो नहीं आई, कहीं कहीं पर तेला वगैरह मुझे नज़र आया। बहरहाल जो भी सकिंग पेस्ट होता है उसकी वजह से आता है, और इस साल इसका हमला भी ज़्यादा है, और जब ये आ जाए तो फिर इसका कोई हल नहीं। इसका हल यही है कि आप अपनी फसल रस चूसने वाले कीड़ों से पाक रखें, और साथ में उसकी ग्रोथ चेक करते रहें। अगर फसल की ग्रोथ कम है तो इस पर अमाइनो एसिड या बायोस्टिमुलेंट का स्प्रे करें, और अगर इसकी ग्रोथ ज़्यादा है तो फिर इसके लिए आप जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन होते हैं जैसे नैप्थेलिक एसिडिक एसिड, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाई हुई है कि उसका मूंग पर किस तरह इस्तेमाल करना है। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ हार्मोन्स हैं जो आप इस्तेमाल करके जो मूंगी की फसल है उसका कद कंट्रोल कर सकते हैं। मूंग की जो फसल है, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया है, इसमें खाद तो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि तकरीबन ना ही होने के बराबर है। अगर आप चाहें तो कोई 10-15 किलो DAP अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, वैसे इसको किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सारा जो कमाल है या मैनेजमेंट है वो आपकी स्प्रेज़ का है। जितना आप अच्छी तरह अपनी फसल को विज़िट करेंगे, 1-2 दिन बाद लाजमी अपनी फसल जो है वो विज़िट करें। उसमें अगर कोई रस चूसने वाला कीड़ा है तो उसकी पेस्ट काउटिंग करें और इसकी स्प्रे जल्द से जल्द करने की कोशिश करें। इससे एक तो आपकी जो फसल है वो बीमारियों से भी पाक रहेगी, और आइंदा क्योंकि जब इसने फूलों पे आना है तो फूलों पर जाकर थ्रिप्स का हमला होता है,
और थ्रिप्स तकरीबन ना नज़र आने वाला कीड़ा, क्योंकि वो फूल के अंदर बैठ जाता है और जो इसका फल है वो नहीं लगने देता। तो अपनी फसल को विजिट करते रहें और जो भी इसमें पेस्ट हो उसकी स्प्रे बर वक्त करें। और अगर इसकी ग्रोथ कम है तो साथ में अमीनो एसिड वगैरह शामिल कर रहे हैं। अगर ग्रोथ ज़्यादा है तो कोई हार्मोन इस्तेमाल करके इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।